दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माय चैनल संगीता भक्ति एंड मोटिवेशन वर्ल्ड, जहाँ आपको सुनने को मिलते हैं बहुत ही हार्ट टचिंग डिवोशनल सॉन्ग एंड लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्यार से मोटिवेशन सॉन्ग एंड मोटिवेशन वीडियोस। तो फ्रेंड्स, एज यू नो, लाइफ लर्निंग सीरीज इज गोइंग ऑन एंड दिस इज गोइंग टू द पार्ट 5th ऑफ द सीरीज। 4 पार्ट आ चुके हैं और आज का टॉपिक लाइफ लर्निंग सीरीज का है द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के चैलेंजेस। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ में, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चैलेंजेस के नाम से घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर आ जाता है एक फियर फैक्टर। उनको ऐसा लगता है कि हम अगर कुछ कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे तो हम वो उसे पूरा नहीं कर पाएंगे और हमारे अंदर भर जाएगी एक नेगेटिविटी, ठीक है, एक फेलियर। तो उस फेलियर से बचने के लिए लोग चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते। तो फ्रेंड्स, एज यू नो, चैलेंज इज समथिंग डिफरेंट दैट फोर्स यू टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। चैलेंज आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने के लिए मजबूर कर देता है। एक नॉर्मल रूटीन से हटकर आपको कुछ करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है आपके एफर्ट्स भी डबल लगेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या करें? हमें लाइफ में चैलेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए कि नहीं? तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो हाँ, हमें करने चाहिए, क्योंकि जब आप लाइफ में चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपने अंदर का एक फियर फैक्टर जो होता है हमारे अंदर कि हम किसी भी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उसको ख़त्म करते हैं। दूसरा, हम रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। हमें रिस्क लेने से डर नहीं लगता, ठीक है। तीसरा, हमें बहुत इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि हमारे अंदर की विल पावर, हमारे अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जब भी हम किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसे पूरा करते हैं लाइफ में। तो चैलेंजेस किसी भी तरीके के हो सकते हैं। नॉर्मल लाइफ में अगर हम देखें तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, वो घर पे रहता है, अपने 4-5 लोगों के बीच में रहता है, बट फिर पेरेंट्स के सामने एक चैलेंज आता है कि उसे अब बाहर की दुनिया में भेजना है। जैसे 2.5 साल का बच्चा हुआ तो उसे प्ले स्कूल में डालना है ताकि वो मेन स्कूल के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो एक ये चैलेंज है। एज अ मदर मुझे भी बहुत डर लगा था जब मैं पहली बार अपने बेटे को भेज रही थी बाहर, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बट ये एक ऐसा चैलेंज था जिसको हम स्किप नहीं कर सकते, वो तो हमें भेजना ही पड़ेगा। दैट इज़ फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका रिज़ल्ट भी दिखने लगा। व्हेन ही वाज इंटरेक्टिंग विद अदर किड्स, व्हेन ही वाज एबल टू कम्युनिकेट हिज थिंग्स टू द टीचर्स। तो घर में रह के तो ये सब नहीं हो पाता। एट द एंड ऑफ द डे हर बच्चे को बाहर जाके स्कूल में पढ़ना है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज और धीरे धीरे बच्चा सेट हो गया स्कूल में, बच्चे को समझ में आने की मुझे रोज़ यहाँ आना है, तो उसके दिमाग का भी जो एक डर है, जो फियर फैक्टर है, वो निकल गया। तो हमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हमारे अंदर जो फियर फैक्टर था कि बच्चा बाहर जाएगा तो क्या होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो भी निकल गया, ठीक है। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करके हमारे अंदर एक इम्प्रूवमेंट आई कि हमें एक ये सेटिस्फैक्शन रही, फीलिंग आ गई कि अब हमारा बच्चा प्रिपेयर है बाहर जाने के लिए। जब वो घर में था तो हमारे अंदर ये फियर था, लेकिन जब हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उसे बाहर भेजा, 1 हफ्ते बाद जब हमने ये रियलाइज़ किया कि ही इज़ जस्ट कंफर्टेबल विद द अदर चिल्ड्रन, विद द टीचर्स, विद एवरी एनवायरनमेंट ही इज़ फेसिंग एट द स्कूल, तो हमें पता चल गया कि जो हमने चैलेंज लिया था वो बिल्कुल ठीक लिया था। तो कुछ लोग तो लाइफ में चैलेंज को बहुत आसानी से ले लेते हैं, बट कुछ लोगों को इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो कुछ भी नया ट्राई करने से बहुत घबराते हैं।
बिकॉज दे थिंक दैट इट मे लीड टू फेलियर, फिर क्या होगा? तो मेन थिंग इज द पीपल डोंट वांट टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस बिकॉज ऑफ द फियर फैक्टर ऑफ द फेलियर. तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी नई चीज़ को ट्राई नहीं करोगे तो आपको उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कैसे पता चलेंगे? किसी भी चीज़ को जब कंपनी लॉन्च करती है तो वो भी एक उसके लिए चैलेंज ही होता है. कि कोई न्यू कार लॉन्च करती है तो वो भी उसके लिए एक चैलेंज ही होता है कि उसका रिस्पॉन्स कैसे आएगा, सेल होगी नहीं होगी. बट जब उसकी सेल हो जाती है कार की, जब वो अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है कि हाँ बहुत अच्छी सेल हो रही है, तो कंपनी में एक स्ट्रेंथ आती है, कंपनी में एक जो ओनर है उसकी विल पावर बढ़ रही है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उसको चैलेंजेस लेने का उसको चैलेंज एक्सेप्ट करने का पता चल रहा है कि क्या फ़ायदा हुआ. उसके अंदर का फियर फैक्टर हट रहा है. जब आपके अंदर का फियर फैक्टर हटेगा तभी तो वो उस लॉन्च के बाद किसी और कार का लॉन्च सोचेगा. तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और देखें कि उनसे आपकी लाइफ में कितनी इम्प्रूवमेंट होती है. सो चैलेंजेस आर नॉट टू मेक यू fearful. Challenges are for your improvements if you take them positively and if you work for them, if you apply your efforts. So definitely आपके अंदर में एक फियर फैक्टर जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा. आप लाइफ में रिस्क लेना शुरू कर देंगे. आप लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे क्योंकि आपके अंदर की विल पावर, आपके अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी जब भी आप एक चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसे पूरा कर पाएंगे. ठीक है, और आप तैयार हो जाएंगे एक नए चैलेंज के लिए. बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस. आप कब तक भागेंगे? यू हैव टू फेस द चैलेंजेस एट वन पॉइंट इन योर लाइफ. सो बेटर टू एक्सेप्ट इट टुडे and be prepared for future. So with this thought, I come to the end of this video. Hope you like it, friends, and if you do, please do like this video, share your precious comment, and do subscribe to my channel for more of such motivational upload. This is Sangeeta signing off for this video. Until next video, you take care, stay safe and stay healthy. Bye bye.